ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है चतुर्थी का बहुत ही विशेष और खास दिन। और इस बार की चतुर्थी विशेष इसलिए बन रही है क्योंकि ये सावन के महीने के बीच में पड़ने वाले अधिमास में ये वाली चतुर्थी पड़ रही है। बहुत ही अचूक अद्भुत संयोग है जो कि 19 वर्षों के बाद देखने के लिए मिलता है। मात्र आपको 8 उपाय करने होंगे, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, खुद का घर चाहिए, आपके शत्रु काफी सारे, आप चाहते हैं उन पर विजय पाना, आपके बहुत सारी परेशानी संकट घरों में चल रही है, या फिर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, धन से संबंधित आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बल बुद्धि विद्या धन, बच्चों के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गणेश उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। पहला वाला जो उपाय है वो है सरकारी नौकरी के लिए। देखिए, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, अगर आप अपने करियर में काफी मेहनत करने के बाद में भी सफल हो ही नहीं रहे हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने जाते हो, टेस्ट देने जाते हो, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, आपका नहीं हो रहा है, काफी मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। चतुर्थी के दिन आपकी नेक्स्ट चतुर्थी तक जो भी आपकी कामना होगी पूरी जरूर होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के अंदर आपको सुबह सुबह, देखिए सुबह के समय क्या करना होगा, मात्र एक लोटा लेना है, किसका, तांबे का, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना, नहाने धोने के बाद में। और इसी लोटे के अंदर डालने होंगे आपको सफेद तिल। क्या डालने होंगे? सफेद तिल आप इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना, ठीक है ना। कितने लेने हैं भैया? तो गुरुदेव ने कोई खास संख्या फिक्स नहीं बताई है, आप एक चुटकी सफेद तिल लेना और इसी के अंदर आप डाल देना, ठीक है। अब इस लोटे को उठा करके आपके घर में जो भी भगवान गणेश जी की तस्वीर है, मूर्ति है, जो जहां पर भी रखी हुई है आपके पूजा स्थल में, उन गणेश जी के सामने इस लोटे को रख देना और यहां पर एक दीपक लगा देना, गोल बत्ती का, गाय के घी का, ठीक है, प्रज्वलित कर दोगे। उसके बाद आपको गणेश जी की जो भी पूजा अर्चना करनी है वो सारी की सारी पूजा अर्चना कर लेना और इस लोटे को यहीं पर रखे रहने देना। क्या करना है? इस लोटे को यहीं पर रखे रहने देना है। कब तक? रात तक, जब तक कि चांद निकल के ना आ जाए, ठीक है ना। जब चांद निकल के आ जाएगा तब ध्यान से सुनना, इस लोटे को यहां से उठाना और चंद्र देवता को आपको इसी लोटे से अर्घ देना होगा रात्रि के समय। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी जीवन की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसकी जो भी करियर में जो भी परेशानी आ रही है वो सारी खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है। उस लोटे को उठा करके चंद्र देवता को आपको अर्घ दे देना होगा और आपकी सारी परेशानियां खत्म। नौकरी मेरा बाबा 3 महीने में कहीं ना कहीं योग लगा ही देगा, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किसके लिए है? आप सबको पता है, वो है आपके खुद के घर के लिए, है ना। देखिए, आप कभी किसी दूसरे का घर देखते हैं तो आपके भी मन में आता है कि काश हमारा भी घर हो। अगर आपके पास में एक घर है, आप चाहते हैं कि हमारे पास एक और घर हो, ठीक है ना। तो छोटा सा उपाय आपको करना होगा, खुद का घर भी होगा और साथ ही साथ आपकी सारी कामना भी पूरी होगी। आप सब लोग मानते हो कि नहीं मानते हो कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है ना। वरना ऐसे ही थोड़ी ना मंत्र बनाए गए हैं। उन मंत्रों के उच्चारण मात्र से काफी लोगों ने देवताओं को प्रसन्न कर करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति की और साथ ही साथ अपने सारी मनोकामनाएं भी पूर्ति करी। जो उन्हें चाहिए था वो सब मेरे देवादिदेव महादेव ने और सभी ने, जिनको भी उन्होंने मंत्रों के द्वारा प्रसन्न किया है। तो मंत्रों में इतनी शक्तियां होती है जिन्हें आप सब लोग भली भांति जानते हो। देखिए, अगर आपके घर में आपको चाहिए कि आपका एक घर हो, बहुत प्यारा सा, चाहे छोटा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस वाले उपाय को करने से मत चूक जाइएगा। बहुत ही अचूक उपाय है चतुर्थी के दिन, ठीक है ना। चतुर्थी के दिन आपको करना क्या होगा? भगवान गणेश जी के मंदिर में जाना होगा, है ना। आप चाहो तो इस वाले उपाय को भी कर सकते हो। जो व्यक्ति हर चतुर्थी के दिन इस उपाय को करता है ना, उसके घर की जो भी कामना होती है वो पूरी जरूर होती है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के सामने सुबह के समय पर आप
आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा। वो मंत्र बोल दीजिए या फिर श्री महागणेश पंचरत्नम बोल दीजिए। इस मंत्र में इतनी शक्तियां होती है कि ये कभी भी आपको आर्थिक समस्या नहीं झेलने देगा। साथ ही साथ आपकी घर की जो भी कामना है वो आपकी पूरी जरूर होगी। मैं अभी इसको बोल नहीं सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं अभी ऐसी कंडीशन में नहीं हूं। इस वजह से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति श्री महागणेश पंचरत्नम का पाठ करता है ना, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। हर एक उपाय जो है वो बहुत ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपके किसके लिए? शत्रुओं के नाश के लिए। अगर आपके काफी सारे शत्रु हैं, है ना, आप चाहते हो उन पर विजय प्राप्ति करना, तब आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। आपके जो भी विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनका प्रभाव भी शून्य हो जाएगा। आपके कार्यों में अगर वो बाधाएं डाल रहे हैं तो वो बाधाएं भी नहीं डालेंगे और आपके सारे कार्य सफल भी हो जाएंगे। उसके लिए ये वाला उपाय है। देखिए, उसके लिए आपको करना क्या होगा? चतुर्थी के दिन आपको लेना होगा पान का पत्ता। कितने पान के पत्ते लेना है? मात्र एक पान का पत्ता चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी ले लेना आपको हल्दी। कौन सी हल्दी लेनी है? पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना। इस पिसी हुई हल्दी के अंदर थोड़ा सा आपको जल मिलाना है और जल मिला करके इसी पिसी हुई हल्दी से आपको एक पान के पत्ते के ऊपर क्या बना देना होगा? एक स्वस्तिक बना देना है। क्या बना देना? स्वस्तिक बना देना। स्वस्तिक बना दिया और इस स्वस्तिक को बना देने के बाद में आपको एक लोटा जल लेना है और एक लोटा जल अपने घर का लेकर के इसी के अंदर आपको थोड़े से मिलाने होंगे काले तिल, और ये काले तिल वाला जल लेकर के और उस एक पत्ता जिसके ऊपर आपने स्वस्तिक बनाया है लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है ना। यहां पर जाओगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ में खड़े होगे। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा, जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके बाद जो आपने एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाया है ना, उसे उठाना और भगवान गणेश जी का ये वाला जो स्थान होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला जो स्थान होता है, इस वाले स्थान पर उस पान के पत्ते को समर्पित करके आपका जो भी विरोधी वगैरह है उनका नाम बोल करके और आप महादेव जी से कामना करना कि ये लोग जो है मेरे या फिर अगर आपको नाम भी नहीं पता है तो अज्ञात व्यक्ति का नाम लेकर के, अज्ञात व्यक्ति बोल करके आपकी जो भी परेशानी है कि ये मेरे काम में बाधा डालते हैं, मेरे काम को सफल नहीं होने देते हैं, ऐसी कामना करके और आपको उस पत्ते को वहीं पर समर्पित कर देना है। देखिएगा अगली चतुर्थी तक आने तक आपके जो भी विरोधी होंगे वो शांत होंगे, आपकी जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, ठीक है। ये हो गया तीसरा उपाय। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, चौथे वाला जो उपाय है ना, यह है संकटों से मुक्ति के लिए। अगर आपके जीवन में कभी दुखों का अंत हो ही नहीं रहा है, एक दुख आता है खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आ जाता है, कोई ना कोई संकट लगा हुआ ही रहता है, आपका समय बहुत खराब चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं की कंडीशन आ चुकी है, तो चतुर्थी के दिन इस उपाय को करना, ठीक है। देखिए, आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल, किसका? अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है ना। इस जल के अंदर आपको डालना होगा क्या? एक सिक्का। अब आपके पास में जो भी सिक्का हो ना, उस वाले सिक्के को डाल देना। 1 रुपए का है 1 रुपए का डाल दो, 5 रुपए का है 5 रुपए का डाल दो, 10 का है 10 का डाल दो, ठीक है ना। इसी एक लोटे के अंदर आपको ये सिक्का डाल देना है, ठीक है ना, 1 रुपए का सिक्का। और इसी के साथ इसके अंदर डालनी होगी एक पूजा वाली सुपारी। आपको किसी भी पूजा की शॉप जो होती है ना, पूजा वाली जो शॉप होती है, वहां पर आपको पूजा की सुपारी जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उस एक सुपारी को भी इसी के अंदर डाल देना है ना। और चतुर्थी के दिन सुबह सुबह नहाने धोने के बाद में आपको इस एक लोटे को यहां पर गणेश जी के सामने आपको समर्पित करके एक घी का दीपक जो व्यक्ति लगा देता है, उसके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन में दुखों की, संकटों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, ठीक है। अब इस वाले को, लोटे को रखने के बाद क्या करना है? इस लोटे को रखने के बाद में जब आप पूजा अर्चना वगैरह सब कुछ कर लोगे, शाम के समय पर उठना और इस वाले लोटे को आपको एक सिक्का जो है वो किसी को दान कर देना और इस जल को जो है किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आप समर्पित कर देना, ठीक है। ये छोटा सा उपाय था, आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो पांचवा वाला उपाय है ना, ये है आपकी नौकरी में तरक्की के लिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब जो उपाय होंगे ना वो आपकी नौकरी में तरक्की के लिए होगा। जो छठवां वाला उपाय है धन प्राप्ति के लिए, सातवां वाला उपाय बल बुद्धि विद्या के लिए और आठवां वाला गणेश उपाय,
ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, पांचवा वाला जो उपाय है आपकी पदोन्नति के लिए होगा कि अगर आप अपना कोई व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस में तरक्की चाहते हो, नौकरी में पदोन्नति चाहते हो, तब आपको ये उपाय करना होगा। देखिए करना कैसे होगा, आपको इस तरीके से दुर्वा के गट्ठर बनाने होंगे। कितनी गांठें, कितने गट्ठर बनाने होंगे, 21 दुर्वा के गट्ठर बना लेना, ठीक है। और इसी तरीके से आपको 21 गुड़ के लड्डू बनाने हैं, ठीक है। आपको इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको चित्र बनाया है वैसा ही बनाएंगे, ठीक है ना। आपको जैसी श्रद्धा हो, इस गुड़ के अंदर आपको जो भी मिलाना है, काजू मिलाना है काजू मिला लीजिए, मूंगफली मिलानी है मूंगफली मिला लीजिए, जो भी आपको मिलाना हो इस तरीके से। लेकिन आपको जो मिठास के तौर पर मिलाना है वो मिलाना है गुड़। तो आपको गुड़ के लड्डू 21 तैयार कर लेने हैं। तो 21 दुर्वा और 21 गुड़ के लड्डू, साथ ही साथ 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ में और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद में आपने जो 21 दुर्वा और गुड़ के लड्डू लिए हैं ना, तो 21 दुर्वाओं को सभी को आपको एक एक करके यहां गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है, उन लड्डुओं को टच करवाना है, वापस उसी पात्र में रख देना है और यहां पर 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। कौन से मंत्र का, ओम वक्रतुंडाय नमः। किसका, ओम वक्रतुंडाय नमः, ठीक है ना। देखिए इसमें ओम आता है जो महादेव जी को प्रसन्न करता है, वक्रतुंडाय नमः जो है वो है भगवान गणेश जी के लिए। आपको 108 बार इस मंत्र का स्मरण करना है और जो आपने दुर्वाएं लिए उन दुर्वाओं को चाहो तो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दें और जो आपने 21 गुड़ के लड्डू लिए हैं वो प्रसाद के रूप में वहां मंदिर में जो भी आपके आए उनको आपको खिला देना है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, उसके तरक्की नौकरी में कोई नहीं रोक सकता, उसका बिजनेस तरक्की पर जाता रहता है। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करना, ठीक है ना। अगर आपके यहां पर शिवलिंग के पास में ना जा सको तो अगर कोई गणेश मंदिर है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं छठवां वाला उपाय, जो कि होगा आपकी धन प्राप्ति से संबंधित। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, काफी सारे उपाय करने के बाद में भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो छोटा सा उपाय करना, ठीक है। कैसे, चतुर्थी के दिन आपको जाना होगा भगवान गणेश जी के मंदिर में, ठीक है ना। आप चाहो तो इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो। घर पर जो भी गणेश जी का स्थान है वहां पर आप बैठ जाना और इस तरीके से आपको रुद्राक्ष की माला लेनी होगी, जिसके अंदर छोटे छोटे 108 रुद्राक्ष की माला होती है, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से कितनी माला का जाप करना है, पहले तो इस चीज को ध्यान से सुनना और समझना। आपको 11 माला का जाप करना है। कितनी बार, 11 माला का जाप करना है। इससे आपको अपार धन संपदा मिलेगी और जो भी आपकी धन से संबंधित परेशानियां खत्म होगी। एक मंत्र गुरुदेव ने बताया है जिसे तांत्रिक मंत्र भी कहा जाता है। गणपति जी की आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको इस वाली माला से 11 माला का जाप करना है। एक मंत्र का स्मरण बता देता हूं मैं, वो मंत्र है कौन सा, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। आप चाहो तो इस वाले मंत्र को आप लिख लीजिए, ठीक है। और इसका आपको 11 माला का जाप करना है। और जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके आय के इतने नए स्रोत बनने लगते हैं, घर में उस कदर पैसा आने लगता है कि आपने सोचा नहीं होगा। ये हो गया छठवां वाला उपाय। अब बात करते हैं 7वें वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको अपार बल बुद्धि विद्या धन की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। जो भी माताएं बहनें सुन रही है इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है। आपको इस उपाय के लिए चाहिएगी 3 शमी की पत्तियां, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको बताया ये पूरी एक शमी की पत्ती है, ये दूसरी शमी की पत्ती है। इस तरीके से आपको 3 शमी की पत्तियां ले लेना। और एक खास करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस घर में शमी के पौधा होता है और उस पौधे के नीचे सुबह या शाम को एक घी का दीपक लगाया जाता है ना, महादेव जी की कृपा सदैव उस घर में बनी हुई रहती है। कोशिश कीजिए एक शमी का पौधा आप अपने घर में जरूर लगा लें, ठीक है। अब इस उपाय को आपको चतुर्थी के दिन करना है। 3 शमी की पत्तियां लेना और एक लोटा लेना तांबे का, ठीक है। इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले फेस रखना उत्तर डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में। जो आपने एक लोटा लिया है, इस एक लोटे के अंदर एक शमी पत्र को डाल देना, ठीक है ना। और इस वाले एक लोटे को आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर तुमरुका महादेव जी के नाम से। किनके नाम से, तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए,
ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ 2 मिनट बैठ जाना है और बैठने के बाद में जो आपके पास में 2 शमी पत्र बचे हैं, जिसमें से दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग की जलाधारी पर, इस जगह पर आपको समर्पित करना है, जिसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और पत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा शिवलिंग की तरफ। और जो तीसरी पत्ती है वो भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको टच करवा करके आपकी जो भी कामना है, जैसे अगर आप इस वाले उपाय को बल बुद्धि विद्या धन पाना चाहते हो तो जिसके लिए भी कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए तो बच्चे का नाम और गोत्र बोलना, अपने खुद के लिए कर रहे हो तो अपना खुद का नाम और गोत्र बोलना, पति के लिए कर रहे हो पति का नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना करना, और कामना करने के बाद में इसे यहां से उठा करके और शिवलिंग के ठीक ऊपर आप समर्पित कर देना। बस छोटा सा उपाय है। जो स्त्री नारी पुरुष इस वाले उपाय को चतुर्थी के दिन कर लेता है उसके पास में कभी भी बल बुद्धि विद्या धन की कमी नहीं होती है। ये हो गया 7वां और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफल हो ही नहीं रहा है, बहुत सारी कोशिश कर ली कुछ नहीं हो रहा है, छोटा सा उपाय कर लेना, ठीक है। देखिए, जिस कार्य में हाथ डालोगे ना सफलता प्राप्त होगी। आपको इस तरीके से देसी घास दूब का आपको एक गट्ठर तैयार करना है, जिसे आपको मोली या कलावे से इस तरीके से बांध लेना है लाल कलर के धागे से, ठीक है ना। और इसे लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास चतुर्थी के दिन। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पर समर्पित करना है ना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके बाद में यहाँ पर बैठ जाना और बैठने के बाद में अपने दाहिने हाथ में उस गट्ठर को पकड़ना, जो दुर्वा का गट्ठर है, उसे भगवान गणेश जी के स्थान पर टच करवा करके आपको एक मंत्र बोलना है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस वाले मंत्र का आपको उच्चारण करना है, फिर से वापस उठा लेना है, फिर वापस टच करना है, फिर इस मंत्र का उच्चारण करना है, फिर उठा लेना है। तो आपको टच करके इस मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठाना है, फिर टच करना है, फिर इस मंत्र का उच्चारण करना है, फिर उठाना है। ऐसे आप करोगे कितनी बार? 17 बार। जब आप 17वीं बार में जब आप टच कर रहे होगे और इस मंत्र का स्मरण कर लोगे, उसके बाद में आपको यहां से उठाना है और अपनी कामना कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस दुर्वा के गट्ठर को समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए कि मेरा जो समय है वो बहुत गंदा चल रहा है, प्लीज महादेव जी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा समय जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरे अच्छे दिन आ जाए। जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस सभी उपायों को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।